नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाने के लिए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टाइटल फ्रॉड के बारे में और किस तरह से टाइटल फ्रॉड को अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टाइटल फ्रॉड किस तरह से हो जाती है। सबसे पहले हम रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ स्कैमर जो है हो सकता है अपने नाम पे प्रॉपर्टी के फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा सकता है। सिग्नेचर जो होंगे उसके अंदर वो फर्ज कर देगा, या तो फिर वो अपने आप को पावर ऑफ अटर्नी दिखा सकता है या प्रॉपर्टी का ओनर दिखा सकता है। जो प्रॉपर्टी बहुत टाइम से खाली पड़ी रहती है या ओनर स्टेट या कंट्री के बाहर होता है, वैसी प्रॉपर्टीज को ये लोग टारगेट करते हैं। कई बार प्रॉपर्टी का टाइटल ही क्लियर नहीं होता है। इसका मतलब कोई डिस्प्यूट है उस प्रॉपर्टी पे, या किसी तरह का कोई लोन है, कोई टैक्सेस ड्यूज है, या कोई भी और रीजन हो सकता है। ऐसी कोई भी टैक्सेस या लोन नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टी पर, तभी वो टाइटल क्लियर माना जाता है। तो अगर कोई भी ये चीज़ छुपाता है तो ये भी एक तरह का फ्रॉड है। अब हम बात करते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की। अगर आप किसी बिल्डर के साथ प्रॉपर्टी डील करते हैं तो वहाँ पे किस तरह के टाइटल फ्रॉड हो सकता है। कई बार बिल्डर की लैंड अपनी नहीं होती, उस पर लेआउट बना के बेच के चला जाता है। कई बार लैंड का टाइटल क्लियर नहीं होता, उसके ऊपर कई बार मॉर्टगेज हो जाती है। कई बार डिस्प्यूट हो जाती है लैंड के ऊपर भी। कई बार बिल्डर नॉन एग्रीकल्चर ऑर्डर लेता ही नहीं और उसके ही पहले प्रॉपर्टी को बेच देता है। तो अगर चेंज ऑफ लैंड यूज अप्रूवल नहीं मिलता है तो भी ये एक तरह की फ्रॉड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। तो ये हो गया आपके रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी रिलेटेड टाइटल फ्रॉड्स। आप बात करते हैं टाइटल के ऊपर कुछ लाइंस और रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उसके बारे में। अगर प्रॉपर्टी पर कोई लोन लिया गया है और उसको डिक्लेयर नहीं किया गया है तो वो भी एक तरीके का चार्ज, जिसे हम लाइंस कहते हैं। लीज हो सकती है या कोई ड्यूज हो सकती है प्रॉपर्टी पर, जैसे टैक्स ड्यूज या कंस्ट्रक्शन ड्यूज। इन सारे ड्यूज को क्लियर करने के बाद ही कोई उस प्रॉपर्टी का पूरा ओनर बन पाएगा। उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी की कोई लाइंस भी हो सकती है, जैसे कोड वायलेशन हो सकता है, या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला हो प्रॉपर्टी को तो भी म्यूनिसिपैलिटी का चार्ज हो जाता है उस प्रॉपर्टी पर। अब कुछ रेस्ट्रिक्शंस और अलाउंस हो सकते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। तो किस तरह के रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं? तो कुछ रियल कन्वीनियंस होते हैं, जैसे कि बहुत सारे सोसाइटी में पार्किंग रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, बैल्कनी कवर नहीं कर सकते हैं, ओपन स्पेस में एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस अभी आपको मालूम होने चाहिए। अब अगर टाइटल क्लियर नहीं है, टाइटल फ्रॉड होने का चांसेस है, तो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अगर हम ठीक से अपना टाइटल सर्च करें तो हम इस फ्रॉड से बच सकते हैं, या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि टाइटल क्लियर है कि नहीं। टाइटल सर्च रिपोर्ट जनरली प्रोफेशनल बनाते हैं। कोई भी रियल एस्टेट लॉयर होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा, वही ये रिपोर्ट तैयार कर सकता है। इसके अंदर ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाता है, जैसे को सेल डीड को रजिस्टर करवाया या नहीं, अलॉटमेंट लेटर देखिए कि कब ये अलॉट हुआ था, पोजीशन कब मिला था उस फ्लैट का। उसके बाद कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है, आप वो चेक कर सकते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के हम बात करें तो इसके अंदर ना ही सेल डीड रजिस्टर्ड है, या ना ही वो चेक कर सकते हैं कि वो लैंड बिल्डर के नाम पे है या नहीं। उसके बाद आप लैंड रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स है या नहीं। उसके बाद आप CLU अप्रूवल मांगिए बिल्डर से कि इसको नॉन एग्रीकल्चर में एक्टिविटी करने का ऑर्डर मिला है या नहीं। उसके बाद बिल्डर के पास डेवलपमेंट एग्रीमेंट के साथ पावर ऑफ अटर्नी डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। आप चेक कर लीजिए कि उसके पास वो डॉक्यूमेंट है कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। उसके बाद आपको चेन ऑफ टाइटल चेक करनी चाहिए, मतलब फर्स्ट ओनर से लेके जो अब तक के ओनर है, इन सब के डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करना है। और आपको लेने भी है जब प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी तब। तो इनके बीच में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई है ये सारी आपको चेक करनी बहुत ज़रूरी है। बीच में आपके जितने भी सेल डीड है, कन्वेंस डीड है, गिफ्ट डीड है, ये सारे चेक करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम या डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। अगर कोई केस है तो उसका जजमेंट क्या है ये आपको चेक करना ज़रूरी है, और ये तभी चेक हो पाएगा जब आप पहले से लेकर लास्ट तक सारे ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं। उसके बाद आपको क्या डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए? एक इनकम टैक्स सर्टिफिकेट लेनी चाहिए। इससे आप ये चेक कर सकते हैं कि उस पर कोई लीज नहीं, कोई लोन नहीं है। ये सारी चीज़ आसानी से आप चेक कर सकते हैं। मॉर्टगेज डॉक्यूमेंट्स आप चेक कीजिए कि उस पे अगर कोई लोन है तो वो आपको पूरा लोन कंप्लीट करने के बाद ही प्रॉपर्टी आपके नाम पे करेगा। इस केस में बैंक NOC भी देता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की आप कोई ड्यूज नहीं है।
इसके बाद आप प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस की रिसीप्ट चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई सोसाइटी है या रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन है, उससे भी आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है। इसके बाद आपको फिजिकल सर्वे भी कराना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर जो लेआउट प्लान होता है वो चेक करना ज़रूरी होता है। इसमें जो आपका एक्चुअल एरिया है वो आपका लेआउट प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं। दोस्तों, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई then please like, share and subscribe our channel Property Expert and be with us. If anyone wants to buy or take property on rent, then you can fill the form given below in the description. Thank you.